नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत का उद्योग और व्यापार पढ़ रहे थे। इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मित्रों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। सल्तनत काल में चीनी के उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो पंजाब और बंगाल थे। चीनी का उत्पादन का प्रमुख केंद्र। गन्ने की प्रचुरता के कारण इन क्षेत्रों में शक्कर और गुड़ का भारी उत्पादन होता था। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो प्रत्येक वही प्रश्न शामिल किए हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर आरपीएससी ने पूछे हैं। तो रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किस काल में व्यापक इसका उपयोग होता था? तो ये तुगलक वंश के टाइम में रहट का प्रचुरता में उपयोग करते थे। सिंचाई के इस उन्नत तकनीक ने कृषि उत्पादन और उससे जुड़े व्यापार को गति प्रदान की। सल्तनत काल में व्यापारी काफिलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो ये होती थी राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों और स्थानीय सरदारों की। व्यापारिक मार्गों पर सराय चौकियां बनाई गई थी ताकि व्यापार बाधित न हो। जितल जो सल्तनत काल का तांबे का सिक्का था, उसका मूल्य एक चांदी के टंका का कितना हिस्सा होता था? तो ये होता था 1/48 हिस्सा। जितल की बात हो रही है। सल्तनत काल का तांबे का सिक्का था जितल, और उसका चांदी के टक्का का कितना हिस्सा था? तो 1/48 था। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित मानक के अनुसार 48 जितल मिलकर एक चांदी का टक्का बनाते थे। तारीख ए मुबारक शाही के अनुसार किस सुल्तान ने व्यापारिक कर को सबसे पहले समाप्त किया था? तो फिरोज तुगलक ने। फिरोज ने जनता को राहत देने के लिए व्यापार पर लगने वाले कई छोटे करों को हटा दिया था। सल्तनत काल में हाथी दांत की नक्काशी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो मालाबार और उड़ीसा। सल्तनत काल में हाथी दांत की नक्काशी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो मालाबार और उड़ीसा। तटीय क्षेत्रों से हाथी दांत का भारी मात्रा में व्यापार और शिल्प कार्य होता था। मुल्तानी व्यापारिक सल्तनत काल में किस प्रकार के व्यापार के लिए जाने जाते थे? तो बड़े स्तर पर हिंदू व्यापार और ऋण देना। ये धनी हिंदू व्यापारी थे जो सुल्तानों और अमीरों को जरूरत पड़ने पर कर्ज देते थे। किस सुल्तान ने बाजार की सही स्थिति जानने के लिए मुनिहान यानी जासूस नियुक्त किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। मुनिहान सुल्तान की रिपोर्ट देते थे, दुकानदार वजन कम तो नहीं कर रहे हैं, कीमतों को नहीं बढ़ा रहे हैं, ये रिपोर्ट देते थे। सल्तनत काल में लहसुन और प्याज के निर्यात के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो मालवा और गुजरात था लहसुन और प्याज के लिए। ये व्यापारिक फसलें विदेशों विशेषकर अरब देशों को भेजी जाती थी। ये भी फर्स्ट ग्रेड 2020 में प्रश्न आया है। तो टकसाल का अधिकारी सल्तनत काल में क्या कहलाता था? ये चौधरी या टकसाल अधीक्षक कहलाता था। सिक्कों को ढलाई और धातुओं की शुद्धता की जिम्मेदारी इसी अधिकारी की होती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज मंडी का सर्वोच्च अधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो मलिक कबूल को। मलिक कबूल एक अत्यंत कठोर अधिकारी था जिसने अनाज की कीमतों को स्थिर रखा था। सल्तनत काल में दासों का सबसे बड़ा बाजार कहाँ स्थित था? तो ये था दिल्ली में। दिल्ली में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की खुली बिक्री होती थी। सेना ए मंडी का मुख्य कार्य क्या था? बाजार का निरीक्षण, नियमों को लागू करना। वह मंडी का दरोगा होता था। प्रत्येक व्यापारी को उसके सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती थी। सल्तनत काल में मोती के व्यापार के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? मन्नार की खाड़ी यानी दक्षिणी भारत। दक्षिण भारत के समुद्र तटों से बेहतरीन मोती निकाले और विदेशों को भेजे जाते थे। ये कॉलेज लेक्चरर 2016 में प्रश्न आया है। दीवान ए विजारत का व्यापारिक वित्त पर क्या नियंत्रण था? व्यापारिक करों का निर्धारण और वसूली। वित्त विभाग ही व्यापार से होने वाली आय का लेखा जोखा रखता था। कपास की सफाई के लिए धनुकी का आविष्कार किस काल की देन है? तो यह सल्तनत काल। इस तकनीक से कपास से बीज अलग करना आसान हो गया, जिससे कपड़ा उत्पादन बढ़ा। सल्तनत काल में नमक का मुख्य स्रोत क्या था? सांबर झील और चट्टानी नमक। राजस्थान की सांबर झील नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र थी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद क्यों समाप्त हो गई? अगला सुल्तान उदार था। मुबारक खिलजी ने सत्ता में आते ही अलाउद्दीन की कठोर नियमों को शिथिल कर दिया था। सल्तनत काल में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? गुजरात और दिल्ली थे।
तो जूते, मशक और घोड़ों के साजो सम्मान के लिए चमड़े का भारी काम यहाँ होता था। परवाना नवीस का अलाउद्दीन के बाजार में क्या कार्य था? तो ये परमिट या आज्ञा पत्र जारी करना। व्यापारियों को महंगी वस्तुएं खरीदने के लिए इससे लिखित अनुमति लेनी पड़ती थी। सल्तनत काल में सराफों द्वारा उपयोग की जाने वाली बही का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखना। यह वित्तीय लेन देन का आधिकारिक दस्तावेज होता था। खराज ए मुकीमी किस प्रकार के व्यापारिक शुल्क था? दलालों बाजार में वसूला जाने वाला शुल्क। यह स्थानीय स्तर पर व्यापारिक लेन देन का लगाया जाने वाला शुल्क था। इल्तुतमिश ने चांदी का टक्का कहाँ की टकसालों के आधार पर जारी किया था? मध्य एशिया यानी बुखारा। उसने भारतीय मुद्रा प्रणाली को शुद्ध अरबी शैली में डाला था। सल्तनत काल में शिल्पकारों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? वे संगठित श्रेणियों में रहते थे और सम्मानित थे। लोहा, जुलाहे, राजमिस्त्री अपने संघों के माध्यम से कार्य करते थे। दिल्ली सल्तनत की आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण क्या माना जाता है? सोने और चांदी के सिक्कों की प्रचुरता और भव्य निर्माण कार्य। सल्तनत काल में भव्य मकबरे, विशाल सेना इसकी आर्थिक शक्ति का प्रतीक था। तो मित्रों, ये प्रश्न अपने यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करें। कोई भी कमेंट नहीं करता, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। ओके, थैंक यू दोस्तों।